हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे साड़ी को तैयार, जिसे हम रेडी टू वेयर साड़ी भी बोलते हैं। जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको साड़ी के लिए नाप लेना है, कैसे कमर को नापना है, किस तरह से प्लेटें डालनी है और किस तरह से आपको पल्लू छोड़ना है। ये सारी चीजें मैं आपको बारीकी से बताऊंगी, जिसे आप मिनटों में साड़ी को तैयार करके डाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई का नाप जब हम लेते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सैंडल या वैली जो भी साड़ी के नीचे डालना है वो डाल लेना है। उसके बाद आपको साड़ी के लिए लंबाई का नाप लेना है। लंबाई का नाप जब आप लोगे, जहां आपने साड़ी को पहनना है, नाभि से नीचे पहनना है या ऊपर पहनना है, वहां पे इंची टेप को लगाओगे यहाँ साइड में, और नीचे फर्श को टच करते हुए आपको नाप लेना है। इस तरह से लंबाई का नाप लेने के बाद अब हम लेंगे कमर का नाप। कमर का नाप हम वहां से लेंगे जहां हमें साड़ी को डालना है। इसके लिए हमें पेट को इस तरह से अंदर करते हुए ऐसे नाप लेना है, थोड़ा सा टाइट करके। इसको हमें लूज नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो नाप है वो है, लंबाई है 43 इंच और जो हमारी कमर है वो है 33 इंच। इसके साथ हम साड़ी को तैयार करेंगे। अब ये है हमारे पास साड़ी। एक तरफ हमें पल्लू को छोड़ देना है और जो हमारी ये साड़ी की स्टार्टिंग होती है, यहाँ से हमें साड़ी को पकड़ना है। जो हमारी नीचे वाली साइड है उसको हमें नीचे छोड़ देना है और जो हमारी ऊपर वाली साइड होती है, यानी कि जिसे हम दबाते हैं, उस साइड को हमें पकड़ना है। इसके अंदर जब हम प्लेटें डालेंगे तो उसके लिए हमें पहले 10 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है, या हमें 10 इंच को इस तरीके से छोड़ देना है। इस तरह से छोड़ने के बाद अब जहां पे हमारा 10 इंच आता है वहां से हम इंची टेप को लगाएंगे और जितनी हमारी तैयार कमर है, जैसे हमारी तैयार कमर है 33 इंच, हमें यहाँ 33 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से ये तो होगी हमारी स्टार्टिंग वाली साइड। अब हमें जो पल्लू है उस साइड जाना है और यहां से हमें 2.25 मीटर कपड़े को ऐसे छोड़ देना है पल्लू के लिए। यहां पे हमें 90 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है, जिसे हम 90 इंच भी बोल सकते हैं और 2.25 मीटर भी। ये हमने पल्लू के लिए इस तरह से छोड़ देना है। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है कमर से लेके और पल्लू के बीच में, इसके अंदर हम प्लेटें बनाएंगे। जब हम प्लेटें बनाते हैं तो जो हमने ये निशान लगाया है यहीं से हमें प्लेट डालनी चालू कर देनी है। यहाँ पे हमें प्लेट के लिए 6 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। 6 इंच की चौड़ी हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो जो हम ये 6 इंच का निशान लगाया है और जो हमने ये निशान लगाया है, इसको यहीं से हमें ऐसे अंदर कर लेना है और यहाँ पे हम प्लेटें बना लेंगे। जितनी हमारी प्लेटें बनेंगी, किसी के अंदर 6 बनती हैं, किसी के अंदर 5.5 बनती हैं। तो इस तरीके से प्लेटें डाल के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने प्लेटें बना ली हैं। प्लेटें यहाँ पे हमारी 6.5 प्लेट बनी है। आपकी 5 भी बन सकती हैं, 5.5 भी और 6 भी प्लेट बन सकती हैं। प्लेट बनाने के बाद हमें यहाँ पर इनके ऊपर पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद जब हमारी प्लेटें अच्छे से सेट हो जाती हैं तो इनके ऊपर हम बिल्कुल अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब सभी प्लेटों को ऐसे बिल्कुल बराबर करते हुए यहां से हमें सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ से। अब यहां से एक सिलाई हम प्लेटों के ऊपर से लगा लेंगे 2 इंच में। इस तरह से हमें सभी प्लेटों को सिलाई के साथ सेट कर लेना है। यहां तक साड़ी को तैयार करने के बाद अब हम इसके अंदर लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी साड़ी की लंबाई तैयार हमें रखनी है वहां पे हमें निशान लगा लेना है। जैसे हमारी लंबाई यहां तक तैयार होती है तो इसके ऊपर वाले कपड़े को हम इस तरह से नाप लेंगे। जैसे हमारा ये कपड़ा ऊपर बचता है 2.25 इंच, तो हमें यहाँ से लेते हुए और जो हमारी ये साड़ी की स्टार्टिंग है वहां तक इस निशान को लगाना है बेल्ट लगाने के लिए। अब हमें यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है 2.25 इंच, तो यहाँ पे हम कपड़े को 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम साड़ी को डालते हैं तो जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है साड़ी के नीचे से दिखे ना, यहाँ से हमें 3.25 इंच रखना है। यहाँ से हमारा जो निशान है 2.25 इंच पर है। इस निशान को हमें यहाँ तक मिला के इसके ऊपर हमें बेल्ट को लगाना है। अब पहले हम बेल्ट बनाएंगे।
बेल्ट बनाने के लिए जितनी हमारी तैयार कमर है उतना ही हमें बुकरम का एक पीस ले लेना है। इस तरह से हम एक पट्टी को लेंगे जिसकी लंबाई है 33 इंच और चौड़ाई है 1.25 इंच। इसी तरह से 1.25 इंच चौड़ी हमें एक लास्टिक की पट्टी ले लेनी है जिसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई है 1.25 इंच। अब हम इसमें से बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए जितनी हमने ये बुकरम की पट्टी ली है उसको सेंटर से कट कर लेना है। सेंटर से कट करने के बाद अब जो हमारा ये इलास्टिक है इसको हम इस तरह से दोनों को अटैच कर लेंगे। दोनों सिरे पे हमें इस तरह से बुकरम को अटैच कर लेना है। इस तरह से बेल्ट के लिए जो हमने ये पट्टी बनाई है, अब हम इसके लिए कपड़ा लेंगे। कपड़ा जो हम लेंगे, जो हमारी ये प्लेटें हैं यहाँ से लेके और जो हमारा ये सरू वाला हिस्सा है वहां तक हमें इसको नाप लेना है। ये हमारा 43 इंच आता है तो हमें 43 इंच ही कपड़ा लेना है। कपड़ा हमने ये लिया है जो हमारा साड़ी की मैचिंग का है। जो हमारी ये पट्टी है इसको हमें इस तरह से डबल करके लेना है। आधा इंच हमें इसको ऐसे नीचे छोड़ देना है। तो जितनी हमारी यहाँ तक की चौड़ाई बनती है उतने कपड़े को हमें अलग कर लेना है। यहाँ पे हमारी कपड़े की चौड़ाई बनती है 4 इंच, तो हम 4 इंच चौड़ाई की ये एक पट्टी निकाल लेंगे। अब ये जो हमने पट्टी निकाली है इसको हम प्रेस के साथ सीधा कर लेंगे। बेल्ट को तैयार करने के लिए हमें इस तरह से ये पट्टी ली है कपड़े की। अब इसके ऊपर हमें जो ये बुकरम के साथ पट्टी तैयार की थी इसको हमें इस तरह से रखना है। एक सिलाई तो हम यहाँ पे लगा लेंगे पहले, ऐसे इसके साथ बंद करके। यहाँ से हमारा बुकरम पूरा है लास्टिक तक। एक हम दूसरी तरफ से ऐसे बुकरम को मिलाएंगे पूरा। एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे पहले। और अब जितनी हमारी अंदर बुकरम की चौड़ाई है यहां से ऐसे सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पे जो हमारा ये इलास्टिक आया है इसको इस तरह से खींच के यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब हम इसको साड़ी के ऊपर लगाएंगे। अब हम बेल्ट को साड़ी के ऊपर लगाएंगे तो जितनी हमें ये लंबाई का निशान हमने लगाया है इसके ऊपर हमें बेल्ट को रखना है। जो हमने ये सिलाई लगाई है इसको हम इसके जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। जो हमारी ये बेल्ट है, जितनी हमारी साड़ी की ये नीचे वाली साइड होती है इस तरफ हमें बेल्ट को रखना है, ना कि हमें इस तरह से बेल्ट को रखना है। बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और पूरे जो हमारी ये लंबाई है यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से मिलाना है, यहाँ से मिलाना है और जो हमारा ये इलास्टिक बचता है यहाँ पे हम इसको बढ़ा के लगाएंगे। यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से मशीन को उतार लेना है। इसके बाद अब जो हमारी ये पट्टी है इसको हम यहाँ प्लेटों के ऊपर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से जब हम प्लेटों के ऊपर से सिलाई लगाते हैं बेल्ट की तो हमें प्लेटों को अच्छे से सेट कर लेना है नीचे ऊपर से। हमें ये नहीं है कि हमारी कोई प्लेट अंदर की तरफ इकट्ठी हो जाए, तो यहाँ पे हमें पहले हाथ के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमें इस सिलाई को लगा लेना है। थोड़ा सा हम इसको पीछे छोड़ देंगे जो हमारी ये बेल्ट की लंबाई है यहाँ से, और यहाँ से हम धागे को इस तरह से कट कर लेंगे जिससे जो हमने ये छोड़ा है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। अब जो हमारा ये इलास्टिक वाला कपड़ा बचता था इसको हम इस तरह से खींच के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमें बेल्ट को लगा लेना है। अब हम पैंट वाले हुक लेंगे, पहले हमें हुक को लगाना है, बाद में हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें ये हुक लगा लेने हैं। ये हमारे पैंट वाले हुक हैं। ये जो हमारी प्लेटों की लंबाई है 6 इंच की, तो हमें ये 5 इंच का गैप देके हुक लगाने हैं। एक तो बिल्कुल हमारा ये जो हमारी ये प्लेटों के ऊपर हुक लगेगा, एक हमारा ये 4 इंच का गैप देके हुक लगेगा। अब इस तरह से जो हमारी ये पट्टी है अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके फिर हम दूसरी तरफ हुक लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पीछे से प्लेटों को अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमारा ये बेल्ट वाला कपड़ा है ये हमारा ऐसे पीछे की तरफ दिखना नहीं चाहिए। जहां पे हमारी बेल्ट है तो कपड़े को अच्छे से सेट करके हमें ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बेल्ट के साथ हमारी साड़ी तैयार हो जाएगी। ये इसका बैक लुक है और ये इसका फ्रंट लुक है। इस तरह से तैयार करने के बाद हम साड़ी को 1 मिनट में डाल सकते हैं। इस तरह से हमें साड़ी को पकड़ना है और हुक जो हमारे हैं हुकों के अंदर हमें इस तरह से हुक लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम साड़ी को डाल लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।